अगर अगर इसको दिमागी बीमारी कहा गया है और इसका ट्रीटमेंट एक्सपर्ट्स ने बहुत रिसर्च के बाद निकाला है और इसके ट्रीटमेंट का नाम रिकवरी प्रोग्राम है, तो रिकवरी प्रोग्राम को फॉलो करते हुए जो लोग ठीक हुए हैं वो इसकी बदौलत हुए हैं, और जो इस ट्रीटमेंट को फॉलो नहीं करेंगे 1 साल 2 साल 3 साल बाद फिर गिरेंगे, फिर रिलैप्स होगा। क्या वो आसान है बार बार ट्रीटमेंट कराना, बार बार पैसा लगाना, एनर्जी लगाना, टाइम लगाना? क्या हमारी हिम्मत नहीं जवाब दे जाएगी? क्या हम नहीं थक जाएंगे? तो इसीलिए बस रोज ये मीटिंग इसीलिए होती है, क्लिनिक रूम में बुला बुला के, आपके कमरों में जा जा के, इवनिंग मीटिंग मॉर्निंग मीटिंग के लिए बुला बुला के, ये कुर्सियों पे बैठ के ही लोगों की ट्रेनिंग हुई है, फैमिलीज की, पेशेंट की नहीं, फैमिलीज की। और अगर 25 साल से 30 साल से फैमिलीज इन कुर्सियों पे बैठी है और रिकवरी में है, तो वो इसकी बदौलत है। तो हम जो न्यू फैमिलीज आ रही है वो कोई अनोखी फैमिलीज नहीं हो सकती कि उनके लिए कुछ अलग हो जाएगा, उनके लिए कोई अलग चीज हो जाएगी। जो हम कमरों में पेशेंट को हाथ से तोड़ तोड़ के खाना खिला रहे हैं, है ना, उनकी पूरा टाइम सेवा कर रहे हैं, ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये आपका प्यार है। प्यार इलाज नहीं कर सकता। अगर आपको वाकई अपने पेशेंट को जो दिमागी बीमारी का मरीज है और जो दिमागी बीमारी का अंत फेटल होता है, जानलेवा होता है, उसको सच में बचाना चाहते हो कि अपना सोच रहे हो? आपने पेशेंट को खुश करना है कि पेशेंट को ठीक करना है? आपको 2 चीजों में से चूज करना पड़ेगा। आपको बीमारी का दर्द चाहिए या रिकवरी का दर्द चाहिए, चूज करना पड़ेगा। क्योंकि ये इकलौती बीमारी है दुनिया में, दिमागी बीमारियां, जिसमें पेशेंट ही को नहीं पता होता कि वो बीमार है, तो मैं ठीक तो हूं। तो इस बीमारी में 99% जबरदस्ती पेशेंट का इलाज होता है। तो जबरदस्ती तो किसी को पसंद नहीं है, क्योंकि उसका दिमाग खराब है, उसकी समझ वाला हिस्सा काम नहीं कर रहा, वो अपना नफा नुकसान नहीं देख पा रहा, इसलिए आपकी जरूरत है। अब बीमारी जो है वो उसको पीछे खींचती है, जब बीमारी उसको तंग करती है वो हमें तंग करता है, तो वो हमें धमकियां देगा। इस बीमारी में ट्रीटमेंट में अगर आपने पूरा इलाज कराना है तो इन चीज़ों के लिए तैयार हो जाओ। धमकी, सुसाइड की, लटक जाऊंगा, मर जाऊंगा, ज़बरदस्ती करोगे, करके देख लो, डबल नशा करूंगा, आपको छोड़ दूंगा, हस्बैंड है तो वाइफ को बोलेगा डिवोर्स दे दूंगा, तू मेरा सुनेगी या नहीं सुनेगी, ब्लैकमेल करना, प्लीडिंग करना, आंसू बहाना, इसका दर्द बर्दाश्त करना पड़ेगा। और ये हमारे पेशेंट करेंगे। मगर पेशेंट को नहीं दिख रहा कि वो कहाँ जा रहा है, फैमिली को तो दिख रहा है ना। तो जो फैमिली अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट ही पूरा नहीं करा रही, तो वो आप ज्यादती कर रहे हो कि आप वाकई में फैमिली हो फिर? क्योंकि जाहिर है अगर मैं पेशेंट के हिसाब से चलूंगी, मैं अपने हस्बैंड के हिसाब से चलूंगी, तो मेरा हस्बैंड खुश होएगा। तो मेरे को मेरे हस्बैंड की खुशी चाहिए कि मेरे हस्बैंड का ठीक होना चाहिए। ये चीज़ें हम यहाँ बैठ के सीखते हैं। ऐसे नहीं WHO ने किसी भी इस बीमारी को कनिंग बोला, चालाक बोला, कॉम्प्लेक्स बोला, बैफलिंग, ये 3 शब्द लिखे हैं, कनिंग, कॉम्प्लेक्स, बैफलिंग। कॉम्प्लेक्स पेचीदा है, टेढ़ी है थोड़ी समझनी, कनिंग चालाक है, बैफलिंग कंफ्यूज कर देती है, सामने से बिल्कुल ठीक लग रहा है, ठीक बातें कर रहा है, तो खराबी कहाँ है?
वैसे तो इसका दिमाग बहुत तेज चलता है, खराब कैसे है? भाई जो वैसे चलता है वो ऑटोमेटिक पार्ट चल रहा है, जो खराब है वो मत खराब है। तो इतनी मुश्किल बीमारी को समझना, उसका इलाज कराना आसान नहीं है। इसीलिए जिस बीमारी का 100% ट्रीटमेंट बना है, फिर भी 12 या 15% लोग ठीक होते हैं सिर्फ पूरी दुनिया में, जस्ट बिकॉज वो मानते नहीं, जस्ट बिकॉज उनकी फैमिलीज नहीं मानती।